बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम चंद्र है। मैं जब भी उन पलों को याद करता हूँ तो मुझे अपने प्यार की बहुत याद आती है, लेकिन मैं उसके पास जा भी नहीं सकता। अगर मैं उससे मिलने गया तो कहीं वह अपनी जान ना ले ले। मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था आईटीआई की, तो वह मेरी मुलाकात विद्या से हुई। उस समय वह नई नई स्टूडेंट थी। वह मुझे भाई कहकर बुलाती थी। हम दोनों उस समय ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे। उसे प्यार की इतनी समझ थी और ना ही मुझे। हम दोनों अलियर अलियर दिमाग के थे। फिर एक जब मेरी बहन के साथ वो अपने घर जा रही थी तो उसे कुछ लड़कों छेड़छाड़ करने लगे। तभी मैं वहां पहुंच गया। तब से ही हमारे बीच में प्यार का बीज बो गया। उसी वक्त से हमारे बीच की प्यार की शुरुआत हो गई। वो इतने हसीन पल थे कि उन्हें भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन बन गया है। वो मेरे लिए खाने का टिफिन लाती और मैं उसे आए दिन घुमाने के लिए ले जाता। विद्या एक नॉर्मल नेचुरल लड़की थी। वो जब भी मुझसे मिलती तो सूट सलवार पहनकर आती थी। मेरे घर में एक और बहन भी थी। बहन माँ थी। सारी माँ की उम्मीदें मुझसे ही जुड़ी थी। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए जब मेरी माँ खत्म हुई तो मैं और विद्या अलग हो गए। मैं अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। लेकिन जाते जाते मैंने विद्या से एक बात कही थी, अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी तो बिछड़ना हमारी किस्मत में है। विद्या एक बहुत अच्छे परिवार से थी। सब लोग तो नहीं थे, पर पैसा बहुत था। उसके परिवार में बस दो ही भाई बहन थे। उसके पापा के जाने के बाद विद्या के भाई ने सारा काम संभाल लिया था। अब हम दोनों अलग अलग रास्ते पर थे। सुना था उसके भाई की शादी हो चुकी है। अब मैं भी अपनी बहन की शादी करने जा रहा था। उसके अपनी उसने अपनी सब दोस्तों को इनवाइट किया था। उसने विद्या को भी बुलाया था। मैं नहीं जानता था मेरी बहन ने उसको भी बुलाया है। मैं तो उसकी शादी की तैयारियों में मगरूम था। विद्या एक सप्ताह पहले ही शादी में आ गई थी। वह जब घर आई तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। झल्ली जैसी बनकर रहने वाली विद्या आज सज संवरकर रहने लगी थी। मेरी तो निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी, लेकिन वो तो मुझे नजरअंदाज कर रही थी। मेरी तरफ देखना तो दूर, मुझसे हाथ तक भी नहीं मिलाया। बिल्कुल अनजान बन गई थी। शायद वो अब सब कुछ भूल चुकी थी। फिर मैं भी तो उसे अचानक से छोड़कर आ चला गया था। उसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की थी। उसका नजर उसका नाराज होना भी जायज था। आखिर अपनी उसकी कुछ फीलिंग भी थी। मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाकर खुद मंडप में लेकर गया। वहां पर विद्या को देखा तो वह मुझे देखकर रो रही थी। पर क्यों? शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाते हुए देख नहीं पा रही थी। लेकिन बात कुछ और भी थी। एक तरफ मेरी बहन के फेरे हो रहे थे और एक तरफ विद्या मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाने लगी। वो मुझसे गुस्सा थी, बहुत गुस्सा। उस दिन उसने मुझ पर अपना गुस्सा निकाल दिया। कहने लगी, इतना टाइम हो गया मगर तुम नहीं बदले। पहले भी अकड़ में थे और आज भी। मुझे कितनी दिन हो गए पर तुमने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। क्या वो पहले वाला प्यार तुम्हारा झूठा था या ये सब झूठ है? मैं कल जा रही हूँ, इसलिए अपने दिल की बात बताए बगैर रह नहीं पाई। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई थी। तुमने मुझसे कहा था, कह कर गए थे ना, अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए मैं वापस दोबारा खुद मिलने आई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ने विद्या को वादा कर दिया, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरी ये बातें झूठ बनकर रह गई। मैं जब विद्या की बात करने उसके घर गया तो वहां मेरी मुलाकात कश्मीरा से हुई। वो एक ऐसी औरत थी जो कभी भी कुछ झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती थी। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसकी शरीर की इच्छा पूरी कर सके और उसके घर में रहे। मैं उससे पहली बार मिला तो उसने मुझे मेरे सामने एक शर्त रखी, हमारा जमाई घर जमाई बनकर रहेगा, हमारे साथ रहेगा, तभी हम विद्या की शादी के लिए राजी होंगे, क्योंकि हम विद्या को अपने घर से अलग नहीं कर सकते।
मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था। विद्या ही मेरा परिवार थी। मैंने भी प्यार में हामी भर दी। उसी पल से मैं विद्या के घर में रहने लगा। उसके भाई ने जल्द से जल्द हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाया, मगर उसकी भाभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखती थी, बार बार छूने की कोशिश करती थी। मैं ये सब कुछ विद्या को बताना चाहता था, लेकिन प्यार को खो देने के गम से उसे कुछ भी नहीं बताया। काश बता देता तो मेरी यूं इज्जत तार तार नहीं होती। विद्या की भाभी हर बार ऐसे जताती थी जैसे सब कुछ अनजाने में होता है। एक बार वह मैं जब नहा रहा था तो बाथरूम में आ गई और मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। अगर तुम एक रात अपनी मर्जी से मेरे साथ बिताओगे तो मैं खुद तुम्हें विद्या के साथ यहाँ से जाने दूंगी। तुम्हें घर जमाई बनकर नहीं रहना पड़ेगा। बस एक बार मेरे साथ सो जाओ, फिर तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। मैंने डर से बोला, अगर मैं नहीं मानूं तो मैं तुम्हारी शादी ना विद्या से होने दूंगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। मुझे तो अब कश्मीरा से डर लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा सीधा साधा लड़का था और विद्या को कभी भी अपने से जुदा नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। शादी के 3 दिन पहले ही मैं और विद्या की भाभी एक साथ सोए थे। मैं उसी दिन से बहुत दर्द में जीने लगा। विद्या ने मुझे पूछा भी था। अगर मैंने उस वक्त उसे बता दिया होता तो शायद हम दोनों की शादी हो चुकी होती। कश्मीरा को अभी भी चैन नहीं था। उसे फिर से अगले दिन मुझे सोने के लिए बुलाया, मगर मैं नहीं माना और कैसे भी उनसे पीछा छुड़वाकर विद्या के साथ साथ रहने लगा। मैं बस किसी भी तरह से ये शादी करके विद्या को अपने साथ ले जाना चाहता था। बस एक बार शादी हो जाए। पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की एक रात पहले ही कश्मीरा ने मुझे पकड़कर एक स्टोर रूम में लेकर गई और मुझे किसी रस्सी से बांध दिया। अपने कपड़े उतारने लगी और मेरे नीचे से पैंट उतार दी और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैं कुछ कर पाता, कुछ भागने की कोशिश करता, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी विद्या का भाई उस स्टोर रूम में आ गया और उसने यह सब करते देख लिया, मगर कश्मीरा ने यह जताया कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। विद्या का भाई अपनी पत्नी की पहले से ही हरकतें जानता था, तो वह वहीं पर ही उसे मारने पीटने लगा। कश्मीरा ने तभी उसे हमारी उस रात की वीडियो दिखा दी और कहने लगी, जितनी कि मैं जिम्मेदार हूँ उतना ही ये भी है। उसका भाई मेरी तरफ आगे बढ़ा और बोला, यहाँ से भाग जाओ। मैं तो पहले से अपनी पत्नी की यह सब हरकतें के बारे में जानता था। वह किसी भी आदमी को नहीं छोड़ती, फिर वो चाहे वॉचमैन हो या डिलीवरी बॉय। मगर वहाँ वह सब लोग बेकसूर होते थे और खुद ही इससे पीछा छुड़वा लेते थे। फिर तुमने इसके साथ रात क्यों बिताई? अगर तुम सच्चे होते तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवाता, पर अब नहीं। चले जाओ यहाँ से। इससे पहले विद्या को यह तुम्हारी वीडियो दिखाऊं। उन्होंने मुझे बिना कुछ सजा दिए वहां से भगा दिया। एक बार फिर से मैंने विद्या को धोखा दिया था। उसके भाई ने जैसे तैसे विद्या को संभाला और उसकी शादी किसी और के साथ करवा दी। मैं जब घर वापस आया तो मेरा वहाँ दम घुटने लगा। फिर मैंने अपने बहन के घर के पास ही घर ले लिया और वहीं पर रहने लगा। वह विद्या से अब भी बात करती थी और मुझे उसकी हाले खबर देती रहती थी। अच्छा हुआ मेरी शादी विद्या के साथ नहीं हुई, नहीं तो शायद मैं जीते जी मर जाता और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन उसने मेरे भाग जाने का सदमा बर्दाश्त कर लिया। मैं विद्या को अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना चाहता और ना ही कभी उसे मेरी इस राज के बारे में पता चले। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह से मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।